हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 48। रिहा की नींद खुली तो बाहर का मौसम देख वो नींद में ही मुस्कुरा दी। कंबल अच्छे से उड़कर उसने वापस करवट ली तो सामने रुद्र को देख उसकी सारी नींद उड़ गई। रुद्र का चेहरा उसके बिल्कुल पास था। अपनी बाह पर चेहरा रखे वो बेड के क्राउन से टिके ही सो गया था। उसका एक हाथ रिहा के बिस्तर पर था तो दूसरे बाह पर अपना सिर रखा हुआ था। उसका चेहरा रिहा के करीब था। रिहा एकटक उसके चेहरे को देखने लगी। तराशे हुए होठ, चौड़ा माथा और हमेशा सेट रहने वाले सीधे माथे पर बिखरे बाल, लंबी नाक और सफेद रंगत के रुद्र के चेहरे को आज रिहा पहली बार ध्यान से देख रही थी। शादी के बाद शायद ये पहला मौका था जब उसको सुकून से सोते हुए रिहा देख सकती थी। रुद्र के रिंगटोन की आवाज सुनकर रिहा होश में आई। वो इधर उधर मोबाइल ढूंढने लगी, मगर तब तक रुद्र की आंखें खुल गई थी। उसने एक नजर रिहा को देखा तो रिहा जानबूझकर ऐसे दिखाने लगी कि मानो वो भी फोन के रिंगटोन की आवाज सुनकर ही उठी हो। तुम कब उठी? अब तक कॉल कट हो चुका था और रुद्र ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए सवाल पूछा तो रिहा सकपा गई। बस अभी अभी उठी मैं। बस करो रिहा, तुम जानती हो तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती, रुद्र ने हंसते हुए कहा तो रिहा उसे देखने लगी। अगले ही पल पिलो एकदम से रुद्र के मुंह पर आ लगा। उसने सामने देखा। उसी वक्त रिहा तेजी से बिस्तर से उतरकर बाथरूम में भाग गई। रुद्र अभी अभी हुए पल को याद कर हंस दिया और इस बीच उसके फोन पर वापस किसी का कॉल आने लगा था। अपने टेबल से उठाए मुस्कुराते हुए ही वो बालकनी में जाकर बात करने लगा। वही अंदर बाथरूम में दीवार से सटी रिहा के चेहरे से भी मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। इनके बीच जो कुछ भी था, रुद्र उसे अल्फाज देना नहीं चाहता था और रिहा वो बस अभी उस एहसास को जीना चाहती थी। वो इन सबसे अनजान बस दिल में पनप रहे प्यार के उन अनजान एहसासों को जीना चाहती थी। थोड़ी देर बाद रिहा बाहर निकली तो रुद्र उसी का इंतजार कर रहा था। आज वो दोनों ही थक चुके थे तो आज बस वो आराम करके अगले दिन से घूमना फिरना शुरू करते। थोड़ा रेडी होकर रिहा ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र मुस्कुरा दिया। कुछ सोचकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रिहा ने एक पल को उसे देखा, फिर अगले ही पल उसके हाथ को उसने जकड़ लिया। वो दोनों ही लॉबी से होते हुए होटल के रेस्टोरेंट एरिया में नाश्ता करने चले गए। थोड़ी देर बाद कमरे में आने के बाद रुद्र अपना काम करने लगा और रिहा घर पर सबसे बात करने लगी। आखिर कॉल कट हुआ तो रिहा अपनी साइट खोलकर लिखने बैठ गई। घड़ी के कांटे रात के 11 बजने का इशारा कर रहे थे। रुद्र ने अपनी गर्दन सीधी की ही थी कि रिहा ने लाइट्स बंद कर दिए। उसने रिहा को देखा तो रिहा ने एक बाउल उसके आगे कर दिया और टीवी पर कुछ लगाने लगी। फाइनली टीवी पर एक अच्छी सी हॉरर मूवी लगाने के बाद रिहा रुद्र के पास आ गई और कंबल में पैर डालकर अच्छे से बैठ गई। बाउल में से चिप्स निकालकर वो खा रही थी जबकि उसका पूरा ध्यान मूवी पर था। अचानक मूवी में ऐसा दृश्य आने लगा जिसमें जमीन से निकलकर खून भरे पैरों से वो लड़की अपनी गर्दन को टेढ़ी किए हाथों और उंगलियों को अकड़ाए आगे आ रही थी। तुम तुम ये बंद करो और सो जाओ, रुद्र ने जल्दी से टीवी बंद करते हुए रिहा की तरफ पलटकर कहा। तो रिहा ने झट से बेड के पास लगे स्विच दबा दिए। पूरा कमरा हल्की रोशनी में नहा चुका था। उसने रुद्र को देखा तो उसे समझ नहीं आया वो हंसे या रुद्र के गाल खींच ले। रुद्र ने किसी तरीके से उस पर से अपनी नजरें फेरते हुए लेटते हुए कहा, अब तुम भी सो जाओ, सुबह हमें पहाड़ों पर कैंपिंग के लिए निकलना है ना, काफी देर हो गई है वैसे भी। रिहा ने उसके सवाल को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए उसके पास आकर रुद्र के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, रुद्र, तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है? रुद्र के हाव भाव देखकर ही वह समझ गई कि क्या बात है। अगले ही पल रिहा खिलखिलाकर हंस दी। रुद्र उसे ध्यान से देखने लगा। अपनी आंखों को नीचे वो अपना पेट पकड़े हंसे जा रही थी। रुद्र ने बच्चों जैसा मुंह बिगाड़ लिया तो अपनी हंसी काबू करते हुए रिहा ने उसे देखा और उसके गाल खींच दिए। तुम सच में कितने क्यूट हो, अब चुपचाप सो जाओ तुम, रुद्र ने जब उसे आंखें दिखाते हुए कहा तो रिहा एकदम शांत हो गई। वो दूसरी तरफ लेट गई। 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि रिहा फिर से हंसने लगी। तुम्हें पता है रुद्र, लोग डरते होंगे तुमसे मगर मैं नहीं डरती, बिल्कुल भी नहीं। हंसते हंसते अब तक वो अपना पेट पकड़ चुकी थी। तभी रुद्र पलटा और उसके कमर पर हाथ रखकर खुद के करीब खींचकर उसके होठों पर अपनी तर्जनी उंगली रखे उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोला, चुप। रिहा के लब एकदम से खामोश पड़ गए। सांसें गहरा गई और नजरें रुद्र पर टिक गई। इस समय उनके चेहरे के बीच इंच भर की दूरी ही थी। वो मन ही मन जो सोच रही थी वैसा ना हो यही प्रार्थना कर रही थी। वहीं रुद्र बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। ना जाने मन में उसने क्या सोचा कि रिहा की कमर से उसकी पकड़ छूट गई। उसको देखकर बड़ी मुश्किल से खुद के भावों पर काबू पाते हुए उसने अपनी उंगली हटाई और कहा, अगर अब तुम नहीं सोई तो जो तुम सोच रही हो उसको सच्चाई में बदलते देर नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर रिहा जल्दी जल्दी अपना सिर हाँ में हिलाने लगी।
रुद्र को अपनी उंगली हटाने भर की देर थी कि रेहा ने अपनी जोर से और कब से भींचे हुए होठ खोल दिए और एक सांस छोड़कर अगले ही पल खुद बेड के दूसरी तरफ लेटकर करवट दूसरी तरफ बदलकर खुद को कंबल में ढांपकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश में लग गई। मधु स्वयं के कमरे में स्वयं का होमवर्क कराने के बाद अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। अंकित को तो याद भी नहीं है क्या है कल, वो तो सो गया होगा। सिर्फ हमारा काम है सब याद रखना। क्या इन पतियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पहले बच्चों को संभालो, फिर परिवार को संभालो, फिर इन्हें देखो। इसके बाद भी इनसे कुछ उम्मीद रखना अपना ही गुनाह है। मैं भी किससे उम्मीद लगाकर बैठी हूँ? अगर मैं उसे याद भी दिला दूं तो भी कुछ खास नहीं करने वाला वो। कहते हुए उसने दरवाजे के नॉब को घुमाकर दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल कर खोला और बेध्यानी में कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसके ऊपर एकदम से फूल गिरने लगे। मधु अपनी जगह पर जड़ हो गई। ये सब क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ उसके साथ। गुलाब की खूबसूरत पंखुड़ियां उसके ऊपर अब भी गिर रही थी। उसने अपने हाथ उठा दिए और उन पंखुड़ियों को अपने हाथों में लेकर देखने लगी। उन्हें देखते हुए सहसा ही उसकी आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क गई। कमरे में कैंडल्स की रोशनी थी। उसकी बेचैन नजरें किसी को तलाश रही थी मगर वो नजर ही नहीं आ रहा था। आग के अलाव को घेरे बैठे पीयूष, शालिनी आदि, श्रुति, तिथि और मयंक अलाव में हाथ सेक रहे थे। उनकी गाड़ियां बाहर ही खड़ी थी। आदि ने दूर मौजूद शिवजी के उस बड़े से प्रतिरूप को दिखाते हुए कहा, वो देखो वो, ये लुटरू महादेव का मंदिर है। ये तो अभी रात हो गई है इसलिए आज यहीं ठहरते हैं, सुबह मंदिर चलेंगे। शालिनी अपने हाथों को रगड़ते हुए बोली, अच्छा है मंदिर के ट्रस्ट वालों ने ऐसे धर्मशाला बना दी है जिसमें सफर के दौरान लोग ठहर सके। पीयूष वहां हर जगह बड़े बड़े पहाड़ों को देख रहा था। सहसा ही उसकी नजर शिवजी के उस प्रतिरूप पर चली गई जो इतना बड़ा था कि सफर में आते यात्री उनके दर्शन दूर से ही कर ले। इस समय का मौसम काफी लुभावना था। पहाड़ों में बसे उस लुटरू महादेव के दर्शन करने के लिए कुछ श्रद्धालु दूर से भी आते थे। उनके लिए मंदिर के ट्रस्ट ने रास्ते में ठहरने के लिए जगह जगह धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। ये सब सोचते हुए ही पीयूष ने पास पड़े पानी की बोतल को उठाया ही था कि उसे एकदम से छींक आ गई। शायद किसी को इतना भी नहीं पता कि सर्दी में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। किसी की मेहनत की कद्र करनी चाहिए, लेकिन नहीं, हर चीज में घमंड दिखाना जरूरी होता है किसी को, यहाँ तक कि पानी पीने में भी। उसकी बात सुनकर पीयूष के हाथ बोतल के ढक्कन खोलते हुए ही ठहर गए और थोड़ी देर पहले हुई घटना उसकी आंखों के आगे तैर गई। क्या हुआ था थोड़ी देर पहले? क्यों बोला शालिनी ने ऐसा? क्या रेहा के दिल में भी पनप रहे हैं जज्बात? किस खास दिन की बात कर रही थी मधु? क्या शालिनी की नाराजगी आसानी से दूर होगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।